नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय जिनेन्द्र। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, जनरलाइज्ड वीकनेस के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स, जनरलाइज्ड वीकनेस जो हर महिला कभी ना कभी तो फील करती ही है, क्योंकि दिन भर काम करना होता है। उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि महिला ये सोचती है कि मुझे ना तो शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना थायराइड है, फिर मुझे थकान क्यों फील हो रही है। ये आज का मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, जो मुझे कुछ दिनों में ऐसा लगा कि सबके मन में होता है कि शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो तो ही थकान होनी चाहिए, अदरवाइज थकान का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। थकान आपको और भी कारणों से फील हो सकती है और उन कारण का निवारण करना आवश्यक है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका ही एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि कोई भी महिला है और उसको थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बड़ी बीमारी का ही शिकार है। उसको हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातें हों जो वो जनरली ध्यान नहीं दे पा रही है, जनरली पता नहीं कर पा रही है कि इस कारण से भी उसे थकान महसूस हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है माल न्यूट्रिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन। हम सबका तो ध्यान रख लेते हैं पर हम खुद का ही ध्यान रखना भूल जाते हैं अधिकतर, और इसीलिए महिलाओं में सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी आप देखेंगे। 100 फीमेल्स में से कम 98 फीमेल्स में आप टेस्ट कराएंगे तो 100% ये तीनों कम आना ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माल न्यूट्रिशन। यदि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की है, विटामिन डी की है, और अदर जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनकी कमी है, तो आपको थकान महसूस हो सकती है और आपके शरीर में इनको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। तो आप होम्योपैथी में होम्योकैल विटामिन कैल्शियम ले सकते हैं। विटामिन D3 के लिए वैक्सन का विटामिन D3 यूज कर सकते हैं, और विटामिन B12 भी अब आ गया है होम्योपैथी में, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है, कैप्सूल फॉर्म में है, ये भी आप ले सकते हैं। कब कुछ महीने भर ही यदि आप सलंग इन दवाइयों का सेवन करेंगे, सप्लीमेंट्स का, तो आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और ये जो थकान लग रही थी ना, जिसका कारण आप जान नहीं पा रहे थे, वो भी आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे इतनी थकान नहीं महसूस हो रही है। पहला कारण। दूसरा, ल्यूकोरिया, सफेद पानी, वाइट डिस्चार्ज। जनरली इसको लोग कॉमन मान लेते हैं कि ठीक है, ये तो महिलाओं में होता ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, महिलाओं में ये नहीं होता है। यदि आपके पीरियड्स है और उसके 3-4 दिन पहले हो रहा है, 3-4 दिन बाद में हो रहा है, तो इट्स ओके। बट यदि आपको पूरे ही टाइम सफेद पानी की शिकायत बनी हुई है तो फिर ये सही नहीं है, इसका उपचार करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगातार सफेद पानी की शिकायत है तो भी कहीं ना कहीं वो हमें कमजोरी, हमारे शरीर में कमजोरी उत्पन्न करती है, हमें पूरे टाइम थकान लगती है, और उसी के कारण ऐसा लगता है कि बस चिड़चिड़ापन, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई बुखार नहीं आ रहा है, कोई शरीर दर्द नहीं कर रहा है, किसी तरह का कुछ कह नहीं सकते कि किसी तरह की कोई बीमारी है, पर अंदर से हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अंदर से हमें पूरे टाइम ऐसे डिजीनेस, डलनेस, लेजीनेस महसूस हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो वो एक कारण हो सकता है वाइट डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स, यदि वाइट डिस्चार्ज की, सफेद पानी की प्रॉब्लम है आपको, तो उस टाइम पे आप ल्यूको केयर करके एक ड्रॉप आता है, वो ले सकते हैं। पैल्वोरिन टैबलेट आती है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, वो भी ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हम जनरली गौर ही नहीं करते हैं और सामान्यतः इसको बीमारी का रूप नहीं देते, कॉमन मान के कि ठीक है, होता रहता है, छोड़ देते हैं, यही आगे जाके हमें फिर बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड वीकनेस कर देती है, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 3 से 4 महीने वापस से पहले वाली स्थिति में आने के लिए। तो फ्रेंड, शुरुआत हो जैसे ही इन चीज़ों पर गौर करें, सप्लीमेंट्स लेना चालू कर दें। पहले की टाइम ऐसा होता था कि 40, 45, 50, 55 में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब लेने की जरूरत पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आज के समय में तो आप 30 के हो गए हो, बहुत आप कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी उतना नेचुरल नहीं है जितना हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गाड़ी जब ही चलेगी जब उसमें पेट्रोल बरोबर भरा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप सप्लीमेंट्स, और होम्योपैथी में तो इन सप्लीमेंट्स की कोई नुकसान नहीं है, आप लगभग 6 महीने तक भी इनको कंटिन्यू कर सकते हो और इनका काफी अच्छा रिजल्ट देख सकते हो। तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 बरोबर लेते रहना है। साथ ही यदि आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सफेद पानी की शिकायत हो रही है, तो
आप पेल्वोरिन टैबलेट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो पेल्वोरिन ले सकते हैं, और यदि ड्रॉप फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ल्यूकोकेयर भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप है एसबीएल में, वो भी आप ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए विषय में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। आपको यदि ट्रीटमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और आप यदि मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हैं, आपको जानकारियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।